गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज 9th of January 2021. टुडे इज सैटरडे, टाइम हो रहा है 8:40 AM एंड वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर 3rd ऑफ आइसोमरिज्म. तो बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. आप लोगों को इस कंपाउंड के आप लोगों को स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं. इस कंपाउंड के पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करें. फिर लास्ट टर्न पे जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसको अपन कंटिन्यू करें. पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो. इसके जितने भी पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं वो सारे पोजीशन आइसोमर्स आप लोग बना लो. फिर लास्ट टर्न पे जो हमारा कंटेंट डिस्कस हो रहा था, जय का एक डाउट भी था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे. श्रीतेज अनम्यूट करें, बताइए क्या कंसर्न है. सर एक क्वेश्चन है कि आज सुबह वाला भी लेक्चर होने वाला है और दोपहर वाला भी लेक्चर होने वाला है. आज क्या? आज सुबह वाला लेक्चर भी होने वाला है और दोपहर वाला भी लेक्चर होने वाला है ना. दोपहर में अपना लेक्चर नहीं है आज? नहीं क्या? नहीं, आज नहीं है. आज यही एक्स्ट्रा क्लास है मेरा, और आज मैं इसके बाद आप लोगों को आज नहीं मिलूंगा. आज मेरा ठीक लेक्चर है. शेड्यूल नहीं है. 11 to 6 जो आप लोगों का रेगुलर टाइम है उसमें. ठीक है, ठीक है सर. ओके ठीक है. इसके पोजीशन आइसोमर्स बनाएंगे अपन. जितने भी पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं इस कंपाउंड के, वो आप लोग ड्रॉ करें. ध्यान रखें कि पोजीशन आइसोमर्स बोला है. आनंद, आंसर है तो हाथ नीचे कर लो. आंसर 2 मिनट के बाद. डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो. सर वो ब्रांचिंग को क्या लगा है? ब्रोमीन है वो, ब्रोमीन, Br. इसके कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे और वो कैसे कैसे दिखेंगे, इसके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं. आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन भी लिख देते हैं बोर्ड पे. आप दोनों क्वेश्चन साथ में ट्राई कर सकते हैं. इसके भी आपको पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं. 2 कंपाउंड्स हैं, उन दोनों के पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करें जल्दी से. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. फर्स्ट क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर. नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान से. तो क्वेश्चन में जो कंपाउंड गिवन है वो 1-2 वाले पोजीशन पे है. तो एक बन गया ये पोजीशन आइसोमर, और दूसरा पोजीशन आइसोमर कैसा बनेगा? 1-1 पोजीशन पे ही अपन ब्रोमीन लगा देंगे. तो ये जो कंपाउंड है अंडरलाइन किया हुआ, इसके 2 पोजीशन आइसोमर है और टोटल आपस में ये 3 पोजीशन आइसोमर है. अपन जैसे बोलते हैं ना, एक पर्सन है, उसके 2 ब्रदर्स, लेकिन वो पर्सन मेल है और उसके 2 ब्रदर्स है, तो वो टोटल 3 भाई है. तो ये 3 कंपाउंड्स एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है. तो आप लोगों को क्या करना है, आंसर लिखना है और ऐसे लिखना है, गिवन कंपाउंड इज 1,2. तो 1,1 एंड 1,3 ये दो इसके पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे. 1,1 and 1,3 are the position isomers of the given compound. ऐसे ही आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना है. अभी इसको अटेम्प्ट करो और इसके कितने पोजीशन आइसोमर्स होंगे वो ट्राई करो. हार्दिक, आंसर है क्या सेकंड का? नो सर, डाउट है फर्स्ट इसमें. बताइए सर उसमें 2,2 नहीं हो सकता क्या? नहीं, 1,1 देखो, 1,1 और 2,2 एक ही बात हो गई ना. कैसा है कि अगर आप 2,2 बोल रहे हो, मतलब आपने कोई दूसरी चीज को ब्रोमीन से ज्यादा प्रेफरेंस दिया. इस कंपाउंड में नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां ब्रांचिंग है. यस सर. तो ये पॉइंट समझे आपको, ब्रांचिंग की वजह से वही 1,1 हो जाएगा. यस सर. ओके सर.
कि वैसे तो 3,3 और 4,4 भी हो सकता, बट वो सारे एक्चुअली 1,1 ही है। श्रीतेज, डाउट है कि आंसर है? सर मुझे एक बार समझिए कि किस तरह बनेगा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या करना है, कंपाउंड का वर्ड रूट चेंज नहीं होना चाहिए, बराबर। हाँ। तो वर्ड रूट जो है इसका स्क्वायर दिख रहा है, मतलब साइक्लोब्यूटेन है। यस। तो जो भी अपने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे उसमें साइक्लोब्यूटेन तो दिखना ही चाहिए। हाँ। अब जो भी ब्रांचिंग्स है वो ब्रांचिंग्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। यस। तो 1,2 गिवन क्वेश्चन है और 1,1 1,3 उसके दो आंसर्स हो गए। ठीक है सर, समझ। आ रहा है समझ में? तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। फिर सेकंड के बाद थर्ड भी आपको ट्राई करना है, थर्ड के भी पोजीशन आइसोमर्स फॉर्म करने हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे बोर्ड पे, ध्यान देंगे। किसी को आंसर देना है क्या सेकंड क्वेश्चन का? आप लोगों को क्या करना है, पोजीशन आइसोमर्स फॉर्म करने हैं, मतलब वर्ड रूट को तो सेम रखना है, फिर जो कुछ भी लगाया गया है उस कंपाउंड पे उसका जगह चेंज कर करके देखो, उसका पोजीशन चेंज कर करके देखो। तो ये 9 कार्बन एटम्स है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब OH की पोजीशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक अपन यहाँ 1 नंबर पे कर सकते हैं, तो एक हो गया ये पोजीशन आइसोमर। और क्या कर सकते हैं अपन इसमें, 9 कार्बन एटम्स और OH की पोजीशन यहाँ कर सकते हैं 3rd नंबर पे, ये हो गया दूसरा। फिर और क्या कर सकते हैं, 4th नंबर पे कर सकते हैं, ये हो गया तीसरा पोजीशन आइसोमर। फिर 4 के बाद 5 पे कर सकते हैं क्या? हाँ 5 पे भी कर सकते हैं, वो हो गया चौथा पोजीशन आइसोमर। लेकिन अब 5वें के बाद 6वें पे अपन करने जाएंगे तो 6वें पे करना इज एज गुड एज सेइंग चौथे पे करना, तो वो चीज कैंसल आउट हो जाएगी। तो इसलिए गिवन कंपाउंड के और 4 पोजीशन आइसोमर्स होंगे। टोटल देयर आर 5 पोजीशन आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। इन टोटल देयर आर 5 पोजीशन आइसोमर्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आनंद भगत, डाउट्स है क्या? नो सर। ठीक है, आनंद भगत समझ में आया सर ये? यस सर। वो ये समझा मैंने जो बोला, 5th नंबर पे OH लगाएंगे तो दैट इज एज गुड एज, सॉरी 5th के बाद 6 नंबर पे OH लगाएंगे तो 6 नंबर पे लगाना इज एज गुड एज सेइंग 4th नंबर पे लगाना, यस सर। क्योंकि उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। ये चमका आपको? यस सर। ठीक है, अब सब लोग आंसर लिखे सेकंड क्वेश्चन का और उसमें लिखो इन टोटल देयर आर 5 पोजीशन आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। इन टोटल देयर आर 5 पोजीशन आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड के 5 पोजीशन आइसोमर्स है। फिर उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करें, ध्यान से देखो, थर्ड और सेकंड क्वेश्चन में अंतर है। थर्ड और सेकंड क्वेश्चन में अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। हार्दिक, सर वो आपने सेकंड वाले कंपाउंड में बताया ना कि राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 4th पे आएगा, वो एक बार रिपीट करो ना। हाँ देखो, अभी अपन ने, आपको ये दिख रहा है क्या कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें सेकंड नंबर पे OH है? यस सर। बहुत बढ़िया। फिर पहले कंपाउंड में मैंने पहले नंबर पे ले लिया, यस। दूसरे कंपाउंड में तीसरे नंबर पे ले लिया, तीसरे में चौथे पे ले लिया और चौथे में 5वें पे ले लिया, बराबर। यस सर। फिर ये मैंने वर्ड रूट बना लिया, दिखा?
यस सर। और फिफ्थ कंपाउंड में मैं 1 2 3 4 5 6 छठवें पे OH लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये छठवें नंबर पे आ गया, बराबर। यस। लेकिन अब इसमें नंबरिंग तो राइट साइड से हो जाएगी ना। यस सर, समझ गया। तो जो पांचवा है वो तीसरे का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। यही वाली चीज ब्रोमीन वाले में हो रही थी, जो आपने डाउट पूछा था 2 2 नहीं चलता क्या, ठीक है। यस सर। तो नंबरिंग का ध्यान दे, और आइसोमरिज्म का एक सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ पॉइंट, आइसोमरिज्म का लिए नंबरिंग का ध्यान दे। और आइसोमरिज्म में हमेशा क्या करना है अपने को, आईयूपैक नेम बना के देखना है। आईयूपैक नेम अगर अपन बना के देखेंगे, अरे यार, हाँ, आईयूपैक नेम अगर अपन बना के देखेंगे तो कंपाउंड सही से समझ में आएंगे और आइसोमर्स ठीक से बन जाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर देने के लिए हाथ उठाएं। बताइए आनंद। सर डेकेन, 3 मिथाइल नोनेन, 4 मिथाइल नोनेन एंड 5 मिथाइल नोनेन। तो ये डेकेन तो आपने ऐसा बना लिया, बराबर। यस सर। लेकिन सर इसमें ही तो गलती हो गई, आपको पोजीशन आइसोमर बनाने बोले, तो आप 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप नहीं लगा सकते हो। मतलब मजे की बात ये है कि आपने कंसेप्ट तो ठीक से समझ लिया था, लेकिन जैसे थर्ड नंबर पे मिथाइल लगाया तो चलता, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे भी मिथाइल चलता, फिफ्थ नंबर पे भी मिथाइल चलता, लेकिन 1 नंबर पे मिथाइल नहीं चलता, क्योंकि उससे डेकेन बन रहा है। डेकेन नहीं चलेगा पोजीशन आइसोमर, क्योंकि वो तो चेन आइसोमर बन गया है इसका। आनंद समझा। यस सर। तो सेकंड कंपाउंड के टोटल 5 पोजीशन आइसोमर्स, लेकिन थर्ड कंपाउंड के टोटल 4 पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि एक बन गया उसका चेन आइसोमर, क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप है तो वर्ड रूट चेंज हो गया। और OH के केस में वर्ड रूट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट सब लोग लिख लेंगे नोटबुक में, अच्छे से लिखना, मेंशन करना। वहां पे क्या मेंशन करना है, थर्ड वाले कंपाउंड का 1 मिथाइल नोनेन बनाएंगे। थर्ड वाले कंपाउंड का 1 मिथाइल नोनेन बनाएंगे, तो वो एक्चुअली में थर्ड वाले कंपाउंड का 1 मिथाइल नोनेन बनाएंगे तो वो एक्चुअली में डेकेन बन जाएगा। तो वो गिवन कंपाउंड का चेन आइसोमर बन जाएगा। तो वो गिवन कंपाउंड का क्या बन जाएगा, चेन आइसोमर बन जाएगा। तो उसकी वजह से वो पोजीशन आइसोमर नहीं रहेगा। तो इसलिए थर्ड वाले कंपाउंड के टोटल 4 पोजीशन आइसोमर और सेकेंड वाले कंपाउंड के टोटल 5 पोजीशन आइसोमर्स। Third compound is having total 4 position isomers and second compound is having total of 5 position isomers. ठीक है, चले आगे। चलो, एनी डाउट्स यहाँ पे, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, कोई कंसर्न्स? नो डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक कंपाउंड है अपने पास में, अब स्ट्रक्चर सेम ही है, मतलब अब मेथड समझ में आ गया होगा जनता को, तो आप लोग प्लीज इसको ट्राई करें। इसके आपको पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं। एक जगह है बेंजीन और एक जगह है साइक्लोहेक्सेन। और एक सेकेंड, ये ऐसा बनाना चाहिए था मैंने, हाँ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो एक हिंट मिल गया होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड फॉर्म द पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स फॉर्म करे। प्लीज ट्राई करो शांति से। बेंजीन समझता है ना, C6H6 है, वहां पे डबल बॉन्ड्स है। ये गोले के बारे में अपन ने डिस्कस किया भी है पहले, अरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे ड्रॉ कर लो इसको, और नीचे वाले में डबल बॉन्ड्स नहीं है। प्लीज ट्राई।
चलो डिस्कस करें क्या? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सही तो सही, गलत तो गलत। पोजीशंस चेंज करनी है तो क्लोरीन ग्रुप दिख रहे हैं उसमें, पोजीशंस चेंज करवा दो उसके। जय आंसर। सर उसके 3 पोजीशन है। टोटल 3 बनेंगे कि इसके 3 बनेंगे? सर इसके 3 बने। इसके 3 बनेंगे। बताओ कैसे बनेंगे? मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। बताइए कहाँ कहाँ लगाओ क्लोरीन? सर 3rd नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे, बराबर। यस। हाँ अगला बोलो। फर्स्ट नंबर पे और 4th। फोर्थ, वेरी गुड। और बोलो। फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे दोनों। लेकिन यस। देखो यहाँ पे एरर आ गया। ये कार्बन एटम 5 बॉन्ड्स दिखा रहा है, दिख रहा है 5 बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड की वजह से दिखा। समझ में आया? यस। तो ये गलत हो गया। क्लिक हुआ ये आपको? यस। तो इसके हो जाएंगे टोटल 3, लेकिन इसके हो जाएंगे टोटल 4। जय, जो चीज़ आप ऊपर के लिए कर रहे थे वो चीज़ नीचे वाले के लिए करो, क्योंकि अब वहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन में कार्बन के 4 बॉन्ड अपन मैनेज कर सकते हैं। जय समझा क्या ये पॉइंट? समझा। ओके, आई होप बाकी जनता को भी समझ में आया होगा। 1,1 पोजिशंस इज नॉट पॉसिबल विथ बेंजीन। ये बेंजीन है, इसके साथ 1,1 पॉसिबल नहीं है। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ 1,1 पॉसिबल है। हार्दिक डाउट? नो सर, क्लियर हो गया। ठीक है। श्रीतेश डाउट? सर 1,1 भी पॉसिबल नहीं है। आप बताइए क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो बेंजीन में 4 बॉन्ड हो जाएंगे ना, 1,1 में ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो 1,1 पे क्लोरीन क्लोरीन लगाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ये कार्बन एटम को देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे ये कार्बन दिख रहा है जो हाइलाइटर से मार्क कर रहा हूँ मैं। तेरे से। इसके चारों बॉन्ड फुलफिल हो गए। हाँ। तो इस पे और एक क्लोरीन लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे तो नहीं हुए फुलफिल, तो यहाँ लगा सकते हैं, इसलिए देखो लगा दिया अपन ने, है ना? यस सर समझ। पर फिर यहाँ पे अगर बॉन्ड फुलफिल नहीं है तो यहाँ क्या है? यहाँ हाइड्रोजन है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि वो डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। हाँ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी इसको करते हैं डिलीट। अब क्या करना है? अब अपने को चेन आइसोमरिज्म का थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अपन ने पोजीशन आइसोमर देख लिया, अब अपन थोड़ा सा चेन आइसोमरिज्म का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब C7H7 to the 14 15 16, बराबर? यही होगा ना? हाँ, इसके आप लोगों को चेन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। जितने भी चेन आइसोमर्स पॉसिबल है उसको अपन ड्रॉ करें। प्लीज ड्रॉ द चेन आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। इसके चेन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। फिर वैसे C5H12 के भी ड्रॉ करने हैं। तो 2 क्वेश्चन है, ट्राई करें चेन आइसोमर्स बनाने के अपन को। आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए। चेन आइसोमर्स बनाने हैं, तो चेन आइसोमर बनाने के लिए क्या करना है अपने को, वर्ड रूट डिफरेंट करना है, राइट। तो इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन आइटम्स का है, हेप्ट है 7 कार्बन आइटम्स का वर्ड रूट। तो अपन क्या करेंगे, एक कंपाउंड बना लेंगे जिसका वर्ड रूट ही 6 कार्बन आइटम्स हो। अब इस पे ब्रांचिंग लगाते जाओ, तो ये देखो ये बन गया इसका चेन आइसोमर। तो ये कंपाउंड को मैं नाम लिख लेता हूँ ए, और ये कंपाउंड लिख लेता हूँ बी। फिर क्या करना है, वो जो बी वाला कंपाउंड है उसमें मिथाइल का पोजीशन चेंज करते जाना है। तो ये बन गया सी, ये बन गया डी, और फिर अगर अब मैं ई बनाऊंगा तो वो चीज तो फिर से बी जैसा बन गया। हार्दिक ये समझा क्या, जो ई बना वो बी जैसा बन गया। यस सर। ठीक है, तो ये ई वाला अपन डिलीट कर सकते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, जो ए कंपाउंड था उस ए कंपाउंड के बी, उसका सी और उसका डी, ये तीनों क्या है, उसके चेन आइसोमर्स है, क्योंकि वर्ड रूट डिफरेंट हो गया। बी सी और डी आपस में पोजीशन आइसोमर्स है, लेकिन बी सी और डी ए के साथ में चेन आइसोमर है। तो ये जो बी सी डी बन गया, ये कौन से लॉजिक से बना है, 6 कार्बन एटम्स की चेन से बना। अब और देखो, अगर मैं 5 कार्बन एटम की चेन वाला बनाऊं तो इसमें मुझे इथाइल ग्रुप लगाते जाना है। ये देखो एक इथाइल ग्रुप यहां लग गया, एक इथाइल ग्रुप यहां लग गया, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो लॉजिक है वो 5 कार्बन एटम्स वाला वर्ड रूट का लॉजिक है। समझ पा रहे हो आप लोग, ए वाला क्वेश्चन 7 कार्बन एटम्स का, बी सी और डी 6 कार्बन एटम्स के, एक्स और वाई 5 कार्बन एटम्स के। फिर उसमें भी अपन 5 कार्बन एटम्स में मिथाइल मिथाइल लगा सकते हैं, एक्स वाई जेड। फिर उसके साथ और क्या आ जाएगा, पी वाला कंडीशन देख लो, इस पे 2 मिथाइल। फिर और क्यू वाला कंडीशन देख लो, 1 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और कोई सीक्वेंस और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, नहीं और कुछ पॉसिबल नहीं है। बट अब उसमें ये जो एक्स वाला कंपाउंड बन गया, ये देखेंगे ये एक्स वाला कंपाउंड और थर्ड नंबर पे मिथाइल, मतलब और सी वाला कंपाउंड एक्चुअली सेम है। तो ये एक्स वाला अपने को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वर्ड रूट सेम आ गया। जैसे पेरेंट कार्बन चेन, इसमें 6 कार्बन आइटम्स की सिलेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए फिर एक्स वाला डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसे पीएनसी करते करते जाना पड़ता है। तो ये आंसर्स आप लोग लिख लो। फिर इसके बाद और 4 मेंबर की भी चेन आएगी, और 3 मेंबर की चेन नहीं आएगी, फिर 4 मेंबर की चेन विल बी द एंड। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, गिवन कंपाउंड 7 कार्बन आइटम्स का है, तो एक 6 की चेन बनाई, उसके वेरिएशंस देख लिए, एक 5 की चेन बनाई उसके वेरिएशन देखे, और एक 4 की चेन बनाई उसके वेरिएशंस देखे। ऐसे सब के वेरिएशंस देख के बहुत सारे चेन आइसोमर्स आपको बनाने हैं। फिर उसमें लिखना बी सी और डी जो है वो आपस में पोजीशन है, y और z आपस में पोजीशन है, p और q आपस में पोजीशन है, p और q z के साथ भी पोजीशन आइसोमर है। जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो ये आप लोगों को स्टडी करना है। श्रीतेज बोलिए। सर ये एक्स वाई और जेड वाला नहीं समझा मैडम। अच्छा x x जाने दो, x ये समझ में आएगा कि जो x है वही c है, क्योंकि देखो c वाले में भी थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग, और x वाले में ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो भी थर्ड नंबर पे मिथाइल का ब्रांचिंग। यस सर। तो x तो वैसे ही डिलीट हो गया, समझा। यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ कि जो गिवन कंपाउंड है वो उसका वर्ड रूट 7 कार्बन एटम्स का है। यस। हाँ, फिर बी वाले जो मैंने कंपाउंड बनाया उसमें वर्ड रूट मैंने 6 रखा है, जानबूझकर मैंने 6 वर्ड रूट रखा क्योंकि चेन आइसोमरिज्म में वर्ड रूट चेंज होता है। यस सर। तो अब एक बार 6 वर्ड रूट फिक्स होने के बाद मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करते जाना, तो बन गए बीसीडी। फिर 5 वर्ड रूट रखने के बाद इथाइल ग्रुप को शिफ्ट करते जाना, तो बनेगा सिर्फ वाई। और इथाइल को भी ब्रेक करके बनाया मिथाइल मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल रख सकते 1 2 पे, मतलब 2 3 पे, या मिथाइल मिथाइल रख सकते 3 3 पे, या मिथाइल मिथाइल रख सकते 2 2 पे। तो यहां पर आप देखें Z वाला है मिथाइल मिथाइल 2 3, P वाला है मिथाइल मिथाइल 3 3, और Q वाला है मिथाइल मिथाइल 2 2। ये लॉजिक बैठ गया यहाँ पे। श्रीतेज समझा ये पॉइंट? यस सर समझ गए, थैंक यू। ठीक है, अब इसको एक बार घर पे आप प्रैक्टिस करें, फिर ऐसा 7 कार्बन आइटम वाला, 6 कार्बन आइटम वाला, 5 वाला, 4 वाला, ऐसे सब के आप चेन आइसोमर्स बना के देखें।
ठीक है ये चीज, तो ये लिख लो और फिर ये वाला होमवर्क में ले जाओ क्वेश्चन C5H12 वाला। C5H12 भी घर पे ट्राई करना और C6H14 भी घर पे ट्राई करना। चेन आइसोमर्स अपन को डेवलप करने हैं। तो ये जो बना के देखने पड़ते हैं ये सिर्फ चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में ही बना के देखने पड़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप में और मेटामर में ऐसे बना बना के देखने की जरूरत नहीं रहती है। क्वेश्चन उस पे भी आते हैं, लेकिन उस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये दो क्या है, ये अपन ने कैसे प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस, इसके कितने बनेंगे, इसके बना के देखो, वैसे वाले क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। किसी को कोई डाउट इसमें, अपन आगे बढ़े क्या? ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो इसका स्लाइड भी होगा, 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, ये रिंग चेन आइसोमरिज्म है। ये पॉइंट्स आप लोग रीड करो, लिख लो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक। ये नोट्स है रिंग चेन आइसोमरिज्म का। जल्दी लिखे। चलो डिस्कस करते हैं। रिंग चेन आइसोमरिज्म इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ चेन आइसोमरिज्म एंड रिंग आइसोमरिज्म। तो कंपाउंड अपने पॉइंट्स लिखे होंगे, वन कंपाउंड शुड बी रिंग फॉर्मेट, वन शुड बी ओपन चेन फॉर्मेट। वर्ड रूट जो है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी सेम हो सकता है, इट डजंट मैटर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास शुड बी द सेम, वो तो रिक्वायरमेंट ही है आइसोमरिज्म का। देखो अब रिंग रिंग आपस में करेंगे तो वो चेन है, ओपन चेन आपस में करेंगे तो वो भी चेन है, लेकिन रिंग और चेन करेंगे तो वो रिंग चेन आइसोमरिज्म है। अपन एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे अभी। तो जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग है, सॉरी ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ये एक 4 मेंबर्ड ओपन चेन है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपस में रिंग चेन हो गए। ये भी C4H8 और ये भी C4H8। ध्यान दे कि स्ट्रक्चर जब रिंग है तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं बनाया अपन ने, लेकिन ओपन चेन में डबल बॉन्ड बनाया। अगर आप बोलते कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इसका मैं 5 मेंबर्ड ओपन चेन बनाता हूँ, तो ये तो बन जाएगा C5H12 और ये बन जाएगा C5H10। देखो ध्यान से, रिंग बनते वक्त एक डबल बॉन्ड जितने हाइड्रोजन कम करने पड़ते, तो ये दोनों रिंग चेन आइसोमर नहीं है, ये तो आइसोमर ही नहीं है। क्यों नहीं है आइसोमर?
क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट द सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट लिखे, सो ये पॉइंट सब लोग लिखेंगे अभी, और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और ये लिखेंगे रिंग चेन आइसोमर है, दिस इज रिंग चेन आइसोमर। इसको लिख लो, ये लिख लो रिंग चेन आइसोमर नहीं है। और ये क्रॉस लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लिखना नहीं है, उसको लिखना है और उसको फिर क्रॉस करना है, बताना है कि रिंग चेन आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा है इसलिए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों सेम नहीं आ रहा है उसमें? क्योंकि रिंग वाले फॉर्मेट का और ओपन चेन वाले फॉर्मेट में, ओपन चेन फॉर्मेट का CnH2n+2 रहता, रिंग वाले का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n रहता। तो रिंग वाले के रिस्पेक्ट में ओपन चेन बनाना है तो एक डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो इसको लिख लेंगे जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछो। प्लीज आस्क। श्रीतेज, डाउट? मेरा मुझे ना वो आपने ब्लू कलर में ये लिखा ना वो एक बार एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रिंग वाला फॉर्मेट है उसका जनरल हाँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n रहता, बराबर। यस सर। अब जैसे ये स्क्वायर दिख रहा है क्या, साइक्लोब्यूटेन, यस। हाँ। उसमें कितने कार्बन है? 4। 4। उसमें हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लाल लाल कलर से मार्क किए मैंने। हाँ। तो C4H8 हो गया, यस सर। मतलब CnH2n हो गया। CnH2 यस सर। हाँ, लेकिन अब ये जो CnH2n है, ये चीज अगर अपन ओपन चेन में बनाने जाएंगे, ये चीज अगर अपन ओपन चेन में बनाने जाएंगे तो वहां पे भी C4H8 C4H8 CnH2n ही लिखना पड़ेगा। हाँ। तो यस डबल सर। बॉन्ड लगाना पड़ेगा ताकि C4H8 बने, समझा? हाँ हाँ, मतलब ये 2 हाइड्रोजन करने के लिए तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ता हाँ, हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो सादा वाला लिख देते थे ऐसा, तो वो तो CnH2n+2 बन जाता था, बराबर। है। यस सर, समझ गया। थैंक यू। ठीक है, ओके। थैंक यू। चलो ये लिख लिया होगा सबने, 1 मिनट और देते हैं फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसको करते डिलीट। चलो आई डिलीट दिस इन 1 मिनट, प्लीज राइट जल्दी जल्दी। चलो लेट अस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको रिलेशन बताना है उसमें। There are 5 compounds A, B, C, D, E.
आपस में रिलेशन बताए, ए और बी क्या है, ए और सी क्या है, ए और डी क्या है, ए और ई क्या है, फिर बी सी, बी डी, बी ई, फिर सी डी, सी, और लास्ट में डी। आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो फिर सॉल्व करो। आंसर्स जल्दी करें। चलो ठीक है, आंसर्स बताते हैं। ए और बी क्या है? ए और बी पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंजिंग। डबल बॉन्ड पोजीशन इज चेंजिंग। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। आंसर देंगे क्या जनता? श्रीतेज आंसर देंगे? सर ए और सी फंक्शनल ग्रुप है। बहुत बढ़िया। ए और सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर? नहीं गलत है नहीं सर, वर्ड रूट चेंज हो रहा है, चेन आइसोमर। सॉरी चेंज। वर्ड रूट इज चेंजिंग। ठीक है सर, म्यूट कर लो। यस सर। ओके सर, वर्ड रूट इज चेंजिंग इसलिए चेन आइसोमर। ए और डी कहाँ गया? ए और डी, हाँ ए और डी का आंसर आनंद भगत। रिंग चेन आइसोमर। बहुत बढ़िया, रिंग चेन आइसोमर। एक है ओपन चेन और एक है रिंग चेन। फिर ए और ई आंसर देने के लिए हाथ उठाए। ए और ई आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ, ए और ई भी रिंग चेन आइसोमर है, क्योंकि ई वाला कंपाउंड रिंग फॉर्मेट, ए वाला कंपाउंड ओपन चेन फॉर्मेट। बी सी, बी सी का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। हार्दिक? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, बराबर, करेक्ट आंसर। बी और डी, आनंद? रिंग चेन आइसोमर। करेक्ट, करेक्ट आंसर। बी और ई,
हार्दिक, सर रिंग चेन आइसोमर। करेक्ट आंसर। सी डी, श्रीतेज। रिंग चेन है क्या? नहीं। सी डी, हाँ रिंग चेन है, बराबर। हाँ, एक रिंग फॉर्मेट दिख रहा है, एक ओपन चेन फॉर्मेट दिख रहा है, राइट। यस सर। कॉन्फिडेंस रखो, करेक्ट आंसर, कॉन्फिडेंस रखो खुद के आंसर पे, करेक्ट है। सी और ई, आनंद। Ring chain. करेक्ट। एंड डी ई, हार्दिक। रिंग रिंग आइसोमर। हाँ, तो वो रिंग रिंग को सिर्फ चेन आइसोमर बोलते हैं, ऐसा रिंग रिंग कुछ नहीं रहता, ठीक है। ठीक है, तो आंसर्स लिख लेंगे और इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे। तो ये पॉइंट लिख लेंगे सब लोग। अगर वर्ड रूट चेंज हो रहा है और दोनों स्ट्रक्चर्स रिंग फॉर्मेट के भी है तो भी उसको चेन आइसोमर बोलेंगे, जैसे दोनों स्ट्रक्चर ओपन चेन फॉर्मेट के रहते थे उसके जैसा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे, इसको लिख लो पहले। जल्दी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सारे कंपाउंड्स पहले नोटबुक में लिख लो, डिस्कस बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो ठीक से। बारह कंपाउंड है तो आंसर्स बहुत सारे बनेंगे, पहले सारे कंपाउंड्स लिख लो और देख लो कि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं उनको वैसे ही डिलीट कर देना। आई हैव एंश्योर्ड कि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे। चेक करो कि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8 आ रहा है क्या।
आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है और अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लीज सॉल्व करो। चलो डिस्कस करते हैं। प्लीज क्वेश्चन लिख लो। ये स्क्रीन डिलीट हो जाएगा अभी। ये स्क्रीन अभी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर्स लिखना है। तो ए वाला ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें ए और ई पोजीशन आइसोमर है। छोड़ो। ए और ई पोजीशन आइसोमर्स है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, बराबर। फिर ए वाला जो है वो बी सी और डी इन सबके साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि बी सी और डी जो है ये डाइईन है और ए जो है ये अल्काइन है। ठीक है, श्रीतेज बोलिए। हाँ सर, अभी जो आपने बोला ना 2 मिनट में, वो अटक अटक के सुने आया और पूरा सुन ही नहीं आया बराबर। एक बार ठीक है, करेंगे क्या बता थोड़ा? दे। हाँ हाँ, ओके, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा रिपीट। ए और ई पोजीशन आइसोमर्स है क्योंकि पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज चेंजिंग। ए कंपाउंड और ई कंपाउंड जो है उसमें पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का जो है वो चेंज हो रहा है। ए वाला जो है वो बी के साथ, ए वाला जो है वो सी के साथ और ए वाला जो है वो डी के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि बी सी और डी डाइईन है और ए वाला ट्राइईन है। ठीक है, फिर बी सी आपस में, सी डी आपस में और बी सी आपस में, बी सी सी डी एंड बी बी डी, बी डी, ये क्या है, ये सब पोजीशन आइसोमर है क्योंकि डाइईन में पोजीशन चेंज हो रही है। डाइईन अपन ऐसा लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। डबल बॉन्ड पोजीशन इज चेंजिंग। डबल बॉन्ड का जो है वो पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। बीसी में आपस में चेंज हो रहा है, सीडी में आपस में चेंज हो रहा है, बीडी में भी आपस में डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। जितने भी आंसर स्क्रीन पे लिखे हैं इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हेलो, नहीं है? ठीक है, हेलो, बोलिए डाउट। क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू। ठीक है, ओके। फिर आगे देखो, अब आगे ऐसे स्लॉट वाइज कैसे सॉल्व करना है वो अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एफ जी ABCD EFGH IJKL, ये सारे जो है ये सारे रिंग वाले हैं।
तो ये सारे रिंग वालों का ABCDE वालों के साथ में ये सारे ओपन चेन वाले हैं, तो इन सब का कोई भी कॉम्बिनेशन बिठा लो वो रिंग चेन आइसोमरिज्म आएगा। तो ये पूरा एक बड़ा सा आंसर RCI हो गया, मतलब FA के साथ FB के साथ FC के साथ FD के साथ FE के साथ रिंग चेन, वैसे ही G सबके साथ रिंग चेन, H सबके साथ रिंग चेन, ऐसा लॉजिक डेवलप करे। क्योंकि FGHIJKL ये सारे रिंग है और ABCDE ये सारे क्या है, ओपन चेन है। तो ये ऊपर का स्लॉट में से एक लेना, नीचे के स्लॉट में से एक लेना और दोनों को क्लब करेंगे तो वो बनने वाला रिंग चेन आइसोमर ही है। इट विल बी रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, फिर इधर देखो, और जो G और H है वो पोजीशन है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है। सही है, और फिर GH नहीं, H है क्या, वो FGH है, वो G और J जो है वो पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है। HKI नहीं, IL गलत, H और K, H और K भी पोजीशन है और I और L भी पोजीशन है। तो ये एक अलग से सेट बन गया पोजीशन आइसोमर का आपस में। G और J एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स, H और K एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स, I और J भी, I और J नहीं, I और L आएगा ये। GJ position isomer, HK position isomer, I and L are also position isomers। ये आपस में एक अलग से सेट बन गया आंसर्स का। तो जितने आंसर स्क्रीन पे पहले इतने लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। G वाला HIKL मतलब J के अलावा, जैसे यहाँ पे अपन ने G का J के साथ रिलेशन बता दिया पोजीशन आइसोमर, तो G वाला जो बाकी के रिंग वाले हैं उनके साथ में चेन आइसोमरिज्म दिखा रहा है। तो G वाले का रिलेशन HKIL के साथ में चेन आइसोमर का, फिर ऐसा ही J का रिलेशन भी HKIL के साथ में चेन आइसोमर का, और ऐसे सीक्वेंस बनाते जाना। मतलब H वाले का इन दो के साथ और इन दो के साथ चेन आइसोमरिज्म, फिर K वाले का भी वैसे ही, I वाले का भी इन चारों के साथ चेन आइसोमरिज्म, L वाले का भी इन चारों के साथ चेन आइसोमरिज्म। तो चेन चेन आपस में चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म नहीं हुआ तो पोजीशन आइसोमरिज्म, जैसा G J H K और I L पोजीशन आइसोमर्स अपन ने लिखे हैं।
तो ये इसके इतने आंसर्स बनेंगे। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन लिख लिया है आपने, घर पे एक बार फिर से फ्रेश ट्राई करना है, पूरा क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करें और उसमें अपन जैसा सीक्वेंस लिखते हैं वैसा लिखना है। ए लिखना और फिर उसके आगे एल तक जाना, फिर बी लिखना और उसके आगे एल तक जाना, सी लिखना और आगे एल तक जाना, और ऐसा आखिरी तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ऐसे 12 कंपाउंड्स है तो बहुत सारे इसके आंसर्स बनेंगे, पता नहीं कितने बनेंगे लेकिन ट्राई कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये लिख लो, ये हिंट है, ये हेल्प है, और ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन ट्राई करना है। और अभी भी अपन ने क्या डिस्कस किया, अभी अपन ने सिर्फ किसका प्रैक्टिस किया है, रिंग चेन का प्रैक्टिस कर लिया है, चेन आइसोमरिज्म का प्रैक्टिस कर लिया है, और पोजीशन आइसोमर का प्रैक्टिस कर लिया है। बाकी का जो मेटामरिज्म फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट टर्न पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताइए श्रीतेश, डाउट है क्या? रितेश, डाउट, डिफिकल्टी? हाँ मतलब ये अच्छा पेयर पेयर बना के करना है ना? हाँ, पेयर पेयर बना के हाँ करना है, हमेशा आइसोमरिज्म पेयर पेयर में ही रहता है। अब जैसे यहाँ पे जो बड़ा सा आरसीआई दिख रहा है ना, उसमें बहुत सारे रिंग और बहुत सारे ओपन चेन है, तो हर एक का इंडिविजुअल पेयर बनाना, एफ ए के साथ, एफ बी के साथ, एफ सी के साथ, एफ डी के साथ, एफ ई के साथ रिंग चेन आइसोमर, वैसा जी सबके साथ, एच सबके साथ, ऐसे बहुत सारे आंसर्स बनेंगे, पूरा पेज भर जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, कर सकते हैं क्या इसको डिलीट? कितने लोग लिख रहे हैं, हाथ उठा के बताएं। ठीक है, डन, आगे बढ़े। हेलो, हाँ, और एक क्वेश्चन है, अब ये सिंपल है, ये भी आप लोग होमवर्क के तरह ले लेना इसको, और इसको घर पे ट्राई करना। कंपाउंड्स लिख लो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके कम आंसर्स बनेंगे, बट इसको भी अपन ट्राई करें। चले आगे, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना आप लोग। ठीक है, कितने लोग लिख रहे हैं क्वेश्चंस?
कितने लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं प्लीज बताओ। ठीक है जल्दी लिखो, आई विल वेट। चलो आगे बढ़ते हैं, करते डिलीट, लेट्स मूव अहेड। ठीक है नेक्स्ट ऑटोमर्स है, ये ऑटोमर्स अपन नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, तो अभी एक बार देख लो ये चीज़, बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं अपन। ठीक है तो ये 6 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आज वाली क्लास में हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली, ये पढ़ा दिया था पहले। नेक्स्ट टर्न पे अपन टॉटोमर्स स्टडी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके और नेक्स्ट टर्न पे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड देन फिर 2 लेक्चर्स के बाद में स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म के रिगार्डिंग थ्योरी आप लोग रीड करें। जो सेफ एंड कोचिंग का स्टडी मटेरियल मिला है उसमें अपन देखें आइसोमरिज्म वाले आर्टिकल्स है, उसको अपन रीड करें। और स्टीरियो आइसोमरिज्म अभी से पढ़ना, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप का आर्टिकल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल है, और आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे तो थोड़ा समझ में इजीली आएगा। और इसमें 3D में मॉलिक्यूल्स अपने को विजुअलाइज करने होते हैं, 3D मॉलिक्यूल्स एंड विजुअलाइजेशन। तो थोड़ा सा अपन 3D ज्योमेट्री का विजुअलाइजेशन वाला पार्ट भी डिस्कस करने वाले इसी आर्टिकल में स्टीरियो आइसोमरिज्म में। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, ये दो लेक्चर्स के बाद में हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे मैं टॉटोमर्स पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे, और उसके नेक्स्ट टर्न पे भी इसका प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कल मिलने वाले हैं सुबह 8:30 AM, 8:30 8:40 के अराउंड वी विल स्टार्ट। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करें, नेक्स्ट टाइम पे वो भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, और अगर आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स पेपर पे लिख के अगर मुझे फोटो भेज सकते हैं इंडिविजुअल व्हाट्सएप चैट में, तो मैं रिप्लाई बैक करूंगा फीडबैक के साथ में। क्योंकि स्टूडेंट्स कम है क्लास में, तो आई कैन टेक केयर ऑफ एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली। और आप लोग, पहला क्वेश्चन तो बता दिया मैंने, उसका हिंट दे दिया। जो सेकंड क्वेश्चन था जे तक जिसमें कंपाउंड था, उसका अगर आप सॉल्व करके फोटो भेजते हैं तो आई कैन गिव यू अ फीडबैक। ठीक है, पेपर पे सॉल्व करना, फोटो खींचना और मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप मैसेज पे चैट बॉक्स में भेजना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर अटेंडिंग द क्लास ऑन सैटरडे मॉर्निंग। कल संडे है, कल भी हम लोग सुबह मिलेंगे। वी कैन एंड नाउ, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।